क्या आपको भी लगता है कि क्लास 12 का मैथ्स बहुत बड़ा हेडेक है? देखो, इसका मतलब है सातत्य एवं अवकलनीयता, और इसका मतलब होता है अवकलन के अनुप्रयोग। ओके, एंड देन इसके बाद हमारा इंटीग्रेशन जिसे हम यूपी बोर्ड टोटल 100 नंबर में पूछता है, बट सीबीएसई बोर्ड मैथ को सबसे बड़ा वेटेज है 44 नंबर, जो जिसे 40। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी लगता है कि क्लास 12 का मैथ्स बहुत बड़ा हेडेक है, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड? तो मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 12 मैथ्स का सिलेबस ब्रेकडाउन। इसमें आपको मैं बताऊंगा क्लास 12 का कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, किस चैप्टर पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किस चैप्टर पे नहीं। क्योंकि अगर आप बिना सिलेबस को जाने क्लास 12 के हर एक चैप्टर को पढ़ते रहोगे तो आप ये समझ नहीं पाओगे कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो कि क्लास 12 में तुम्हें अच्छे नंबर दिला सकता है। ओके, तो चलिए हम अपनी जर्नी को करते हैं स्टार्ट। ये हमारी फर्स्ट क्लास जिसमें हम सिलेबस जानेंगे, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हमारा जो देखो मैथ्स का सिलेबस है उसमें हम पहले देखें यूनिट्स क्या क्या हैं। तो हमारा फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन, ये हमारी पहली यूनिट है। इसमें टोटल 6 यूनिट हैं क्लास 12 के मैथ्स सिलेबस में। ओके, रिलेशन एंड फंक्शन है, उसके बाद अलजेब्रा जिसे हम बीजगणित कहते हैं, और रिलेशन एंड फंक्शन को हिंदी में कहा जाता है संबंध एवं फलन। देन उसके बाद कैलकुलस जिसे हम कहते हैं कलन। ओके, एंड आफ्टर देन वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री जिसे हम सदिश और त्रिविम ज्यामिति कहते हैं। फिर उसके बाद लीनियर प्रोग्रामन जिसे हम कहते हैं रैखिक प्रोग्रामन। ओके, एंड लास्ट में है प्रोबेबिलिटी जिसे हम कहते हैं प्रायिकता। ये हमारी 6 यूनिट होती हैं, और इस 6 यूनिट को नंबर्स में डिवाइड कर रखा है कि ये सब कितने नंबर्स में आते हैं। अगर मैं बात करूं यूपी बोर्ड के लिए, तो यूपी बोर्ड में आपको 10 नंबर का क्या आता है, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन आपको देगा 10 नंबर का। उसके बाद अलजेब्रा देगा 15 नंबर का, और सबसे बड़ा वेटेज है 44 नंबर जो जिसे 44 कहते हैं। ये हमारा कैलकुलस से आएगा। ओके, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, हालांकि ये दोनों क्या है, चैप्टर्स हैं, ये भी चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो कैलकुलस, ये अकेले 44 नंबर का है, तो इतना खुश मत हो जाना कि वाओ एक चैप्टर पढ़ के मैं 44 नंबर पासिंग मार्क्स तो ऐसे ही ला सकता हूँ। बट इस कैलकुलस के अंदर भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, अभी मैं बात करूंगा उन पर। ओके, उसके बाद आ जाते हैं वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। ये तो भाई बस 2 ही चैप्टर है और अकेले 18 नंबर देगा भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामन 5 नंबर का, एंड प्रोबेबिलिटी जिसे हम कहते हैं प्रायिकता 8 नंबर का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सीबीएसई बोर्ड। ये क्या, देखो यूपी बोर्ड टोटल 100 नंबर में पूछता है, बट सीबीएसई बोर्ड मैथ को 80 नंबर में पूछता है। ठीक है, ये 20 नंबर कहीं असेसमेंट से आता है। ओके, तो इसमें रिलेशन एंड फंक्शन हमारा 8 नंबर का आता है, अलजेब्रा 10 नंबर का, एंड 35 नंबर का आता है कैलकुलस, एंड आफ्टर देन 14 नंबर का आता है हमारा वेक्टर एंड अलजेब्रा। देन 5 नंबर का लीनियर प्रोग्रामर, एंड 8 नंबर का ये भी 8 नंबर का ये भी क्या, प्रोबेबिलिटी। ओके, ये तुम्हारा हो गया कि ये सब कितने कितने नंबर के आते हैं। अब देख लेते हैं कि इन यूनिट्स के अंदर भी हमारे कितने चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूं। देखो, अगर मैं रिलेशन एंड फंक्शन की बात करूं तो इसमें भाई रिलेशन तो होता ही है, बट जो हमारा फंक्शन होता है इसमें हमारा एक फंक्शन तो होता ही है अकेले। अब ये फंक्शन अकेले क्या होता है, इसका क्या मतलब, इस फंक्शन का मतलब फलन, जिसमें आप पढ़ेंगे 1 1 फंक्शन, मेनी वन, ऑन टू, इन टू, मतलब जो एक ही फलन आच्छादक फलन होता है ना, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ITF, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ये आते हैं इसमें 3 चैप्टर, मतलब रिलेशन हमारा हो गया, फंक्शन हो गया, एंड ITF हो गया। ठीक है, हमारा फर्स्ट इकाई में हो गया 3 चैप्टर्स। एंड देन हम देखेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा में हमारा आता है भाई मैट्रिक्स, हमारा आता है मैट्रिक्स, एंड उसके बाद आता है हमारा सारणिक जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट।
डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट, इसमें दो चैप्टर्स हैं होते हैं, ठीक है। मैट्रिक जिसे हम कहते हैं अवयव एंड डिटर्मिनेंट्स जिसे हम कहते हैं सारणिक, ओके। एंड आफ्टर देन कैलकुलस, इसमें देखो हमारे कितने चैप्टर्स आते हैं। इसमें फर्स्ट हमारा चैप्टर आता है कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये हमारा हो गया फर्स्ट चैप्टर। एंड देन आफ्टर दिन इसमें आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखो इसका मतलब होता है सांतत्य एवं अवकलनीयता, और इसका मतलब होता है अवकलन के अनुप्रयोग, ओके। एंड देन इसके बाद आता है हमारा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जिसे हम कहते हैं समाकलन। इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ओके। एंड देन इसके बाद हमारा आता है भाई डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हम कहते हैं अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे होते हैं इसमें चैप्टर्स, किसमें, कैलकुलस में। ये हमारा अकेले यूपी बोर्ड में 44 नंबर देगा और सीबीएसई में देगा 35। 1 चैप्टर 2 3 4 5, मान लो 5 to 6 चैप्टर होते हैं। इसमें एक अलग से डेरिवेटिव होता है, मतलब कि सिर्फ अवकलन होता है, और इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स होता है, ठीक है। अब ये हमारा वेक्टर एंड 3D है, तो 2 ही चैप्टर हैं। 18 नंबर का आएगा किसमें, यूपी में, एंड 14 नंबर का आएगा सीबीएसई में। लीनियर प्रोग्रामन, ये भी हमारा एक चैप्टर 5 नंबर का। प्रोबेबिलिटी भी हमारा एक चैप्टर है जिसे प्रायिकता कहते हैं, ये भी हमारा आएगा 8 नंबर का, दोनों में, सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड। अगर आप इस सिलेबस को अच्छी तरह से स्ट्रक्चराइज करो तो हमको शुरू से अगर मान लो हम शुरू से सब पे अच्छे से ध्यान देंगे तो भाई कोई भी कठिन चीज़ नहीं है। मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12th का मैथ सिलेबस, एवरीथिंग लाइक सभी थ्योरी पढ़ाऊंगा एंड प्रश्नावली भी कराऊंगा यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड का, ओके। तो दैट्स ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।